हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम अर्ली वैदिक के जो स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, और हमने उसमें उसके पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में कवर कर लिया है। तो आज हम उसके मेजरली दो रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका होगा इकोनॉमी, सेकंड रिलीजन। तो हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं अर्ली वैदिक एज का। तो अगर हम अर्ली वैदिक एज के इकोनॉमी की बात करें तो वो आर्यंस की जो सेंट्रल एशिया में इकोनॉमी थी उससे काफी सिमिलर है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में हम आर्यंस के फीचर में देखे थे कि वो स्टेपी रीजन में रहते थे, जो कि एक ग्रासलैंड एरिया है, और वहाँ पे पास्टोरल इकोनॉमी जो थी वो बहुत डोमिनेंट थी। तो उसी तरह की इकोनॉमी जब आर्यंस इंडिया में आए तो यहाँ भी जो उनकी मेजर इकोनॉमी ऋग्वैदिक पीरियड में था वो आपकी पास्टोरल इकोनॉमी थी। तो अगर हम देखें तो नेचर ऑफ द इकोनॉमी क्या थी, वो पास्टोरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर था, और पास्टोरल जो है वो डोमिनेंट थी। वो कैटल्स रियर करते थे, उनके पास हॉर्सेस होते थे, और डिफरेंट तरह के वो एनिमल्स को रियर करते थे। तो उस समय जो उनका वेल्थ होता था वो मेनली वो कैटल होता था। हमने देखा था कि पॉलिटी और सोसाइटी में कि जो राजन जो ट्राइब का चीफ है और किंग भी कंसिडर कर सकते हैं, उसका जो मेन ड्यूटी है वो इन कैटल्स को प्रोटेक्ट करना, और मीन्स उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और डिफरेंट ट्राइब से उनको प्रोटेक्ट करना था। और इनकी जो लाइफ है उसको हम सेमी नोमैडिक डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी लाइफ थी, और मोस्टली ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिवर वैलीज में रहते थे। तो अगर हम इनके एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है बहुत लिमिटेड है। बट ऐसा अगर हम आर एस शर्मा के अनुसार देखें तो एग्रीकल्चर के बारे में इनके पास पूरी नॉलेज थी। जैसे कि हमें कुछ ऋग्वेदिक हाइम्स में मिलता है लांगला। लांगाला का मतलब होता है प्लाव, जो कि वेल वो लोग उससे अवेयर थे। और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त वुडन का प्लाव रहा होगा, और वुडन जो है वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाया। और लेटर वैदिक पीरियड में जब आयरन आएगा, आयरन यूज में आएगा, तो आयरन के जो इक्विपमेंट्स हैं हमें दिखाई देंगे। तो प्लाव के बारे में मेंशन किया गया है, और उसी में अगर आप एक टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उसी हाइम्स में मेंशन है सीरा के बारे में। तो सीरा जो है ये प्लॉक्सेयर है। अगर ये आपका प्लाव है तो ये जो सार पेज है ये आपका प्लॉक्सेयर होता है, तो उसको सीरा बोलते हैं प्लॉक्सेयर को। उसी तरीके से कृषि मेंशन है। कृषि आज के समय में भी यूज होता है, हिंदी में शब्द है। तो कृषि का मतलब कल्टीवेशन है। तो ये सब हमें उनके हाइम्स में दिखता है, और एग्रीकल्चरल हाइम्स भी हमें इसी तरीके से दिखती है। बट एग्रीकल्चर वाज ए लेस डोमिनेंट, और कैटल रेयरिंग जो है उनका मेजर जो इकोनॉमी का सोर्स था। और जो अब हम मेजर इकोनॉमी जो उनकी थी उसके बारे में बात करते हैं, पेस्ट्रोलिज्म के बारे में। तो उनका जो मेन जो है काऊ ही वेल्थ होता था। वो काऊ से हमें बहुत सारे टर्म भी डिफाइन होंगे, जैसे गोघना और अघन्य, और इसी तरीके से गविष्ठी, गोपा। तो इस तरीके से जो काऊ का जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाता है कि बहुत सारे जो उनके टर्म थे वो भी काऊ से ही डिराइव होते थे। एक टर्म है जैसे गविष्ठी। गविष्ठी मीन्स सर्च फॉर काउ, और ये इंडिकेट करता है कैटल रेट्स के बारे में। और जो डोनेशंस वगैरह थी वो भी काउ में होती थी उनका, क्योंकि वेल्थ ही वही था। अगर प्रिस्ट को कुछ डोनेट करना है, अगर प्रिस्ट ने कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है, कोई यज्ञ परफॉर्म किया है, तो जो लोग हैं उन्हें कैटल्स ही देते थे, और कैटल्स देते थे, स्लेव देते थे। तो ये एज अ डोनेशन भी यूज होता था। और इकोनॉमी में एक मेजर टर्म टॉपिक भी आता है ट्रेड, और ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड हम जानते हैं कि वो बहुत ही प्रिमिटिव ट्रेड रहा होगा उस वक्त, क्योंकि वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चर सेटल्ड जो है सिविलाइजेशन नहीं था, सेटल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था। क्योंकि ट्रेड जो है वो आपको जहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा वहाँ पे आपको ट्रेड ज्यादा देखने को मिलेगा। और चूंकि ये पास्टोरल इकोनॉमी थी, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं था, तो ट्रेड रहा होगा बहुत लिमिटेड में भी। लैंड रूट से ट्रेड रहा होगा, आपस में लोग इंटरनल ट्रेड होगा, सोसाइटी में लोग आपस में बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते होंगे। बट एज सच इंटरनेशनल ट्रेड जैसा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाई दिया है वैसा ट्रेड उस वक्त नहीं था। निस्का के बारे में मेंशन्ड है, बट ये एक क्वाइन नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये
हो सकता है कि कोई गोल्ड ऑर्नामेंट रहा हो। अगर हम क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट भी आपका लिमिटेड ही था, क्योंकि ये जैसे कारपेंट्री हो गया, चैरियट मेकिंग हो गया, कुछ मेटल वर्क हो गए। तो अब चैरियट, क्योंकि ये चैरियट का यूज करते थे और उसमें कारपेंट्री का भी यूज है, इसलिए। और एक और लिख सकते हैं जैसे लेदर वर्क भी उस वक्त होता था। तो इस तरीके के जो है क्राफ्ट हो वो उस समय सोसाइटी में परफॉर्म किए जाते थे। और प्रॉपर्टी में तो उनके पास कोई भी प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं था, क्योंकि ये ट्राइब जो है एक जगह से दूसरी जगह कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टे करते थे। ये एक नोमैडिक ट्राइब रहती थी, तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो भी लैंड अगर बिलोंग करता था, कोई भी पास्चर लैंड है, तो वो जो है आपका पूरी ट्राइब के लिए होगा। क्योंकि उस समय किसी के भी, हमने राजन के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो लोगों की जो लॉयल्टी है वो राजन के प्रति ना होके पूरी ट्राइब के प्रति है, क्योंकि ये किनशिप से, मतलब किनशिप बेस्ड ये सोसाइटी थी। इसीलिए पूरी जो ट्राइब है एज ए होल उनके प्रति लॉयल्टी होती थी। उसी तरह लैंड भी जो है वो पूरी ट्राइब को बिलोंग करता था। एज सच कोई फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, तो रेवेन्यू मॉडल उनका कुछ नहीं था, क्योंकि सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं था। और इसीलिए वहां पे अगर राजन को कुछ देना है तो लोग एज ए वॉलेंटरीली कुछ गिफ्ट दे सकते थे राजन को, जिसको बलि कहा जाता था। तो कोई रेगुलर टैक्स नहीं था उस वक्त। ऑक्यूपेशन था वही, हर्ट्समैन थे, प्रिस्ट रहते थे वहां पे, और वॉरियर्स थे क्योंकि वो कंटिन्यूअस वॉरफेयर में एंगेज रहते थे, आर्टिसन थे। बट कोई भी रिजिड कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑक्यूपेशन नहीं था, जो लेटर वैदिक पीरियड में फोरफोल्ड वर्डा सिस्टम आएगा तो ये और रिजिड होता चला जाएगा। और अगर हम अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन जो है वो भी अर्ली लेवल की रिलीजन था। बहुत वेल डिफाइंड रिलीजन उस वक्त नहीं था, बट हमें रिलीजन का मेजर एविडेंस मिलता है। क्योंकि ये जो सोसाइटी थी, ये जो रिलीजन जो है इनका नेचर जो था वो नेचुरलिस्टिक और रिचुअलिस्टिक था। मींस जो नेचर के जो फोर्सेस हैं, जैसे आपका रेन हो गया, आपका सन हो गया, और रिवर्स हो गए, जो नेचर्स में डिफरेंट फिनोमिना है। क्योंकि अर्ली लेवल पे जो पीपल थे, वैदिक पीपल, वो इनको इनके प्रोसेस को समझ नहीं पाते थे, तो उन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई पावर है, कोई नेचुरल फोर्स है जो इसको गवर्न कर रहा है। तो उन्होंने इसको पर्सोनिफाई करना स्टार्ट किया। पर्सोनिफाई मतलब कि जैसे कि सन है, सन से अब हमें धूप मिलती है, तो सन को अगर हमें गॉड ट्रीट करना है तो उसे हम पर्सोनिफाई करेंगे, उसमें कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट डालेंगे, और फिर उसे कुछ वर्क असाइन करेंगे कि सन का जैसे कुछ ड्यूटी हो गया। तो जैसे इन्होंने इंद्र जो इनका गॉड थे, उनमें उनको उन्होंने एक ड्यूटी असाइन की थी कि ये रेन को भी लाते हैं इंद्र। तो उसी तरीके से पर्सोनिफिकेशन जो है अर्ली लेवल पे वर्क करता है। तो इनके अगर हम इम्पोर्टेंट गॉड्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट गॉड में जैसे फर्स्ट है वो इंद्रा है। तो इंद्रा को गॉड ऑफ वॉर और रेन भी बोलते थे। और गॉड ऑफ वॉर, रेन, और इंद्रा को एक टर्म और था, उसमें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स और डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट्स। तो इस तरीके से इंद्र को और इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा बार मेंशन भी किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो इंद्र का पोजीशन था वो सबसे ऊपर था। अगर उनके गॉड की एक हम हायरार्की बनाते हैं, उसमें 250 टाइम्स इंद्र के बारे में मेंशन है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर पे जो गॉड थे वो अग्नि थे। अग्नि के बारे में भी लगभग आपका 200 टाइम मेंशन किया गया है। और जो फायर है, और फायर वर्शिप हम डिफरेंट सिविलाइजेशन में भी देखे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी फायर वर्शिप था। और इसी तरीके से जो फायर और ह्यूमन का रिलेशन है वो बहुत पहले से आया है। फायर से लोग कुकिंग भी करते हैं, और फायर से जैसे कि उनके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता था। कोई वाइल्ड एनिमल्स है उससे फायर प्रोटेक्ट करता था, और इसीलिए जो फायर को भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया गया था। तो ये 200 टाइम अग्नि के बारे में मेंशन है। फिर आपका एक और गॉड थे वरुण। वरुण को कहा जाता था मोरल ऑर्डर, मीन्स रीता एक्चुअली एक जो ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, जिस तरीके से ये जो वर्ल्ड है वो गवर्न हो रहा है। तो और जो भी चीजें वर्ल्ड में हो रही हैं वो वरुण के डिजायर की वजह से हो रही हैं।
तो इस तरीके से वरुण भी एक गॉड थे, उसी तरह सूर्य और सोमा भी अलग अलग गॉड थे। सूर्य आप सन गॉड हो गए, सोमा मीन्स प्लांट गॉड, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं सोमा होमा कल्ट से। और अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें तो उस वक्त जो है मेनली इनका रिलीजन जो था वो रिचुअलिस्टिक बेस था, तो इसमें रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते थे। सेक्रीफाइसेस ही इनके रिलीजन का मेन पार्ट था। इसमें वो डिफरेंट प्रकार के सेक्रीफाइसेस करते थे, अपने वीट हो गए, बार्ले हो गए, और डिफरेंट ग्रेन्स का भी सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस का भी हमें एविडेंस मिलता है। तो इस तरीके से, और सेक्रीफाइस जब है तो ये मोस्टली जो फायर है, फायर अल्टर्स है, उसमें यूज होगा। तो गॉड जो अग्नि है और फायर जो गॉड है, उनको एज ए मीडिएटर भी उस समय एज ए इंटरमीडियरी वर्क करते थे, क्योंकि अगर आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे स्मोक बनेगा, फिर वो स्काई में आपका चला जाएगा, और फिर ये अनुमान लगाया जाता था कि जो स्मोक है वो फिर ट्रांसमिट होगा आपके गॉड के पास। तो पीपल और गॉड के बीच में जो फायर है वो इंटरमीडियरी गॉड की तरह वर्क करते थे। उसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ रीता वही जो कॉस्मिक मोरल ऑर्डर है, और लेटर जो है ये धर्मा का बेसिस भी बनेगा, जिसके बारे में हम वरुण के बारे में समझे हैं। और आफ्टर लाइफ का उस वक्त कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट केवल हेवन का था। अब वो लोग हेवन के बारे में बिलीव करते थे, और हेवन में उन्होंने माना कि जो यमा जो है वो पहला जो फर्स्ट इमोर्टल है जिन्होंने हेवन तक पहुंचे, और वहां पे अब वो वहां पे जो भी सोर्स आते हैं उनको वो गाइड करते हैं। बट इसमें आपको समझना है कि हेवन के बारे में बिलीव करते हैं, बट ये आफ्टर लाइफ कोई बिलीव नहीं करते, कि कोई जैसे रीबर्थ हो या कोई मोक्ष जैसा कॉन्सेप्ट उस वक्त अभी नहीं आया था। और हम प्रीस्ट की बात करें तो प्रीस्ट उस समय डोमिनेंट थे। हमने वारफेयर में भी देखा था, डिफरेंट असेंबलीज में भी देखा था जो प्रीस्ट का रोल था। तो उसी प्रकार से कई प्रकार के प्रीस्ट होते थे। तो उसमें से जैसे जो वैदिक सेक्रीफाइसेस जो करते थे, उसमें जैसे प्रीस्ट थे आपके होतरी होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उसमें और भी प्रीस्ट थे जैसे उदगातु हो गए, आपका अधावार्यु हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रीस्ट थे और उनके डिफरेंट वर्क होते थे। और हम नेचर ऑफ प्रेयर की बात करें तो मोस्टली ये मटेरियलिस्टिक प्रेयर्स होते थे। उस वक्त लोग अपने वेल्थ के लिए, कैटल्स के लिए प्रेयर करते थे, सन के लिए प्रेयर करते थे, ब्रेव सन मांगते थे, और अपने मीन्स कोई भी वॉरफेयर है उसमें विन करने के लिए वो लोग प्रेयर करते थे। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि एक मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी थी उस वक्त की। कोई उसमें स्पिरिचुअल का कॉन्सेप्ट नहीं था कि कुछ मोक्ष वगैरह, जैसे कुछ फिलोसफिकल जो नेचर होता है रिलीजन का, वो अभी नहीं आया था। तो यहाँ पर हमारा जो है रिलीजन एंड हो गया। इसमें एक आप लिख सकते हैं इकोनॉमी में एक और टर्म था उस वक्त, पाड़ी। पाड़ी इंग्लिश में आप पानी लिखते हैं, तो पाड़ी का मतलब ये उस वक्त था कि जो इसका जो ऋग्वेदा में है, कई बार इसका मेंशन भी किया गया है। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि ये कुछ ट्रेडर्स होते थे, या तो कुछ आप वेल्दी लोग होते थे उस वक्त के, जो कि यज्ञ वगैरह में सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं करते थे, और ना तो वो प्रीस्ट को कुछ भी डोनेट करते थे, ना तो गिफ्ट देते थे। तो इसलिए इनके बारे में इनको जो है इनमी की तरह ट्रीट किया जाता था, और इनमी थे ये लोग, इंद्रा के भी इनमी थे। और ये लोग कई बार जगह मेंशन किया गया है कि ये लोग जो कैटल्स हैं, स्पेशली जो काऊ है, उनको केव्स वगैरह में छुपा कर रखते थे, और फिर उनको वहां से रिकवर करने के लिए गॉड इंद्र का मींस गॉड इंद्र की वजह से वो रिकवर हो पाता था। तो ये एक पॉइंट था, आप इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो रिलीजन और इकोनॉमी जो है वो एंड हो गया यहाँ पे। सो अर्ली वैदिक एज हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे, और उसमें फिर हम लास्ट में कंपैरिजन भी देखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो ये पीडीएफ जो भी लेक्चर्स में यूज हो रहा है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यूपीएससी प्राइम स्टडी हब,
या तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहीं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।